प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 13 मार्च 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड भाजपा ने बुलाई अहम बैठक। उत्तराखंड के देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड भाजपा ने 15 मार्च को अहम बैठक बुलाई। बैठक में एसआईआर के विषय पर चर्चा होगी। बता दें कि पार्टी के सभी विधायक व पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। 15 मार्च को भाजपा ने देहरादून में अहम बैठक बुलाई। दरअसल भाजपा पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बड़ी योजना बनाई। इसे धरातल पर मजबूती से उतारने के लिए एक अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व से कई नेताओं को बुलाया गया। इसके अलावा भाजपा पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन के अन्य पदाधिकारी और सभी भाजपा विधायक शामिल होंगे। चमोली की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम और ज्योतिर्मठ में बड़ी शीतलहर। मौसम विभाग ने पहले ही जताई थी संभावना। चमोली जनपद के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम ने एक बार फिर से बदलाव लिया। गुरुवार को बद्रीनाथ धाम के आसपास की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी के कारण क्षेत्र के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई। बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर हुई इस बर्फबारी का असर सीमांत क्षेत्र, ज्योतिर्मठ सहित आसपास के इलाकों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मौसम में आई इस ठंडक से ज्योतिर्मठ में शीतलहर तेज हो गई, जिससे स्थानीय लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चमोली जिले में मौसम बदलने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना पहले ही जताई थी। विभाग का यह पूर्वानुमान सही साबित हुआ और बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियों पर बर्फबारी दर्ज की गई। बद्री केदारनाथ में गैर सनातनियों पर पाबंदी, बीकेटीसी के फैसले पर सरकार क्या बोली। उत्तराखंड के चारधाम मंदिरों में विशेष धार्मिक महत्व रखने वाली बद्रीनाथ केदारनाथ समेत 47 मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर पाबंदी का फैसला लिया गया। मंदिर समिति बीकेटीसी ने हाल ही में ये कड़ा कदम उठाया। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि ये पाबंदी केवल उन लोगों पर लागू होगी जो सनातन धर्म में विश्वास नहीं रखते, और इसका मुख्य उद्देश्य चारधाम यात्रा और अन्य मंदिरों की पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखना है। रसोई तक पहुंची युद्ध की आंच, देहरादून में नहीं हो रही बुकिंग, सिलेंडर के लिए गोदामों पर लाइन। ईरान में युद्ध की आंच दून में रसोई तक पहुंच गई। राजधानी दून में गैस की किल्लत इस कदर है कि एजेंसीज और गोदामों पर सिलेंडर के लिए लोग लाइन में लगे हैं। इसके बाद भी लोगों को गैस नहीं मिल पा रही। हालांकि प्रशासन निर्बाध और घर पर ही गैस की डिलीवरी का दावा कर रहा है। इसके विपरीत उपभोक्ता मोबाइल पर गैस की बुकिंग ही नहीं कर पा रहे। दून के कई गोदामों पर उपभोक्ताओं की लाइन लगी रही। लोग दिन भर बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर लगाते रहे, लेकिन बुकिंग नहीं पाई। वहीं जिनकी पहले बुकिंग थी वो भी इस असमंजस में एजेंसी पहुंच गए कि उन्हें गैस मिलेगी भी या नहीं। एठा गांव में नहीं बनी सड़क, बीमार महिला को डंडी से 5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल। ब्लॉक के एठा गांव में कई प्रयास के बाद भी सड़क नहीं बन पाई, जिसके चलते ग्रामीणों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। गुरुवार को ग्रामीण एक बीमार महिला हिमांती देवी को डंडी से 5 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल लाए। बता दें कि 2021 में स्वीकृत 8 किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँव एठा में सड़क न होने का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। गाँव में सड़क न होने से स्कूल के बच्चों को भी हर रोज जोखिम भरे पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। जनजातीय प्रमाण पत्र की जांच कर 1 माह में निर्णय लेगी सरकार, कांग्रेस विधायक ने उठाया मामला। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में एक महिला को जनजातीय प्रमाण पत्र जारी करने के मामले की जांच कर 1 माह में निर्णय लेगी। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने गैर जनजातीय महिला को जनजातीय प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि जनजातीय लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं है। 29 अगस्त 2025 को जनजातीय प्रमाण पत्र की शिकायत रजिस्ट्री के माध्यम से जिला प्रशासन व सचिव समाज कल्याण को भेजी गई थी, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री धामी बोले, गैरसैंण को हमने हृदय में बसाया है, विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब। विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ सकती है। राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में सत्र की अवधि बढ़ाने के संकेत दिए। सीएम ने कहा कि रविवार को अवकाश कर सोमवार को भी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। विपक्ष के एक एक बात का जवाब देंगे। विपक्षी जितनी चर्चा चाहता है हम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की ओर से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार सदन नहीं चलाना चाहती
चाहती, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 4 वर्षों में भराड़ीसैंण में सबसे अधिक सत्र हुए। भविष्य में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। शुक्रवार तक सत्र पहले से तय है। समान कार्य समान वेतन की तैयारी तेज। ऊर्जा निगम मुख्यालय ने मांगी सभी उपनल कर्मियों की सूची। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में उपनल के माध्यम से सेवा दे रहे कर्मचारियों को जल्द ही समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलेगा। यूपीसीएल ने इसकी तैयारी तेज कर दी। यूपीसीएल प्रबंधन की ओर से सभी मुख्य अभियंता, महाप्रबंधक, वित्त अधीक्षण अभियंता, उप महाप्रबंधक और अधिशासी अभियंताओं को एक पत्र जारी किया गया है। शासन के निर्देशों के बाद यूपीसीएल प्रबंधन ने उपनल कर्मियों को संबंधित पद के न्यूनतम वेतन के भुगतान पर काम कर रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में बनेंगे 17 नए मिनी स्टेडियम। राज्य में खेलों को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 17 नए मिनी स्टेडियम बनेंगे। युवा कल्याण विभाग के तहत टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी सहित विभिन्न जिलों के लिए 11 स्टेडियम प्रस्तावित हैं, वहीं 6 निर्माणाधीन हैं। युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक टिहरी के नैलचामी, घर गांव डांडा, पिथौरागढ़ के ग्यालदेवी, उत्तरकाशी के ग्राम पंचायत भंकोली के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक मुख्यालय और दुगड्डा में मिनी स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। उत्तराखंड में 21,000 से अधिक विद्यार्थियों को मिली छात्रवृत्ति। राज्य सरकार का छात्रों को बड़ा तोहफा। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को चौथे दिन प्रश्नकाल में राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए अभी तक प्रदेश के 21,743 बच्चों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी है। इसमें मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में सबसे ज्यादा 17,852 मेधावी बच्चे लाभान्वित हुए। लिव इन रिलेशनशिप का खौफनाक अंत। देहरादून की युवती ने चौथी मंजिल से कूद कर दी जान। पूरे इलाके में फैली सनसनी। इस समय एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई, जहां देहरादून की एक युवती ने चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी। बताया गया कि युवती ने लिव इन पार्टनर से विवाद के बाद यह खौफनाक कदम उठाया। मिली जानकारी के अनुसार यह सनसनीखेज मामला गुरुग्राम में से सामने आया, जहां देहरादून निवासी एक युवती ने कथित तौर पर आत्महत्या की। बताया गया कि दून निवासी युवती 3 माह से गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप में थी। वो अपने प्रेमी के साथ डीएलएफ फेज 3 इलाके के डब्ल्यू ब्लॉक में किराए के मकान में रहती थी। निजी कंपनी में काम करती थी। गौरतलब हो कि बीती मंगलवार को दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद युवती चौथी मंजिल से कूद गई। उत्तराखंड में एक और गोली चली। युवक के सीने पर सटाकर लगी, हुई दर्दनाक मौत, मचा कोहराम। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक भरुआ बंदूक से अचानक गोली चली। गोली सीधा 18 वर्षीय युवक के सीने पर लगी। घटना में युवक की मौत हो गई। बताया गया कि बंदूक के साथ फोटो खींचने के दौरान यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना पिथौरागढ़ में भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतडी जिले में हुई, जहां स्थित बसौटी गांव में एक युवक की गोली लगने से मौत हुई। बताया जा रहा है कि शिवनाथ गांव पालिका निवासी 18 वर्षीय युवक सुवास मेहरा अपनी दीदी के घर आया हुआ है। उसकी दीदी के घर पर भरुआ बंदूक रखी थी, जिसे देखकर सुवास ने बंदूक के साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा प्रकट की। चक्राता में गुलदार का आतंक। झाड़ियों में घात लगाए बैठा था, किसान पर किया हमला, मची दहशत। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला देहरादून के चक्राता के पोखरी गांव से सामने आया, जहां झाड़ियों में घात लगाए बैठे गुलदार ने किसान पर हमला किया। घटना में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना चक्राता के पोखरी गांव से सामने आई, जहां 52 वर्षीय प्रेम सिंह अपनी छानी के पास काम कर रहे थे। इस दौरान झाड़ियों में घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।